नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपनी कोचिंग पे। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में है वो ग्रैंड स्लैम अवार्ड है वो कंप्लीट हो चुके हैं। जो साल में है वो 4 होते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और US ओपन, जो चारों टेनिस के जो होते हैं टूर्नामेंट, वो समाप्त हो चुके हैं। तो अभी ये कार्ड का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं, तो इसके बारे में हम आज विस्तार से पढ़ेंगे कि कौन कौन जीता था। प्रत्येक परीक्षा में है वो यहाँ से क्वेश्चन एक बनता ही बनता है। तो यह परीक्षा की दृष्टि से वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक रहता है। तो आज हम बात करेंगे ग्रैंड स्लैम अवार्ड लिस्ट 2023 के बारे में। दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन है वो ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि आपको समय समय पर जो हम अपडेट डालते रहते हैं वो आपको समय समय पर मिलती रहे। अगर आपको इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बात करते हैं इसके बारे में। ग्रैंड स्लैम अवार्ड है वो साल में 4 बड़े टूर्नामेंट होते हैं टेनिस के, उन सभी को मिलाकर है वो ग्रैंड स्लैम अवार्ड कहते हैं। ये टूर्नामेंट कौन से हैं? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और US ओपन। तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, और जो फ्रेंच ओपन है वो मिट्टी पे खेला जाता है। विंबलडन ओपन है वो घास पे खेला जाता है, और US ओपन है वो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन 2 ऐसे टूर्नामेंट हैं जो हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं, बाकी एक मिट्टी पे एक घास पे खेलते हैं। और इन सभी टूर्नामेंट को मिलाकर, चारों को मिलाकर और संयुक्त रूप से ग्रैंड स्लैम अवार्ड कहा जाता है। बात करते हैं इसके विजेताओं के बारे में। तो इससे पहले है हम बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, कि ग्रैंड स्लैम अवार्ड से बहुत बार पूछते हैं तो तथ्य पूछते हैं। तो ग्रैंड स्लैम अवार्ड का आयोजन है वो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन ITF द्वारा किया जाता है। तो ये आपके लिए डबल स्टार लगा लीजिए कि ग्रैंड स्लैम अवार्ड टूर्नामेंट है वो कौन सी संस्था करवाती है? तो वो कराती है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन ITF। और अभी तक है वो सर्वाधिक बार ग्रैंड स्लैम अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड है वो ऑस्ट्रेलिया की मार्गरेट कोर्ट के नाम है, जिन्होंने 24 बार है वो ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। उसके बाद है वो इस साल 3 ग्रैंड स्लैम अवार्ड जीत चुके हैं, जो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और US ओपन है। ये तीनों ग्रैंड जो टेनिस के अवार्ड हैं जो नोवाक जोकोविच जीत चुके हैं। इससे पहले वो 3 थे, और इस साल है वो तीनों टूर्नामेंट जीत कर है वो इन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम अवार्ड जीत चुके हैं। तो वो कुल मिलाकर है वो दूसरे स्थान पर पहुंच चुके हैं ग्रैंड स्लैम अवार्ड के मामले में। सबसे पहले कौन है? ऑस्ट्रेलिया की मार्गरेट कोर्ट, और दूसरे स्थान पर कौन है? वो है नोवाक जोकोविच। और इसके बाद है सेरेना विलियम्स, जो कि अमेरिका की है, और उन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम अवार्ड जीते हैं। और स्टेफी ग्राफ, जो कि जर्मनी के हैं, उन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम अवार्ड जीते हैं। राफेल नडाल, जो कि स्पेन के हैं, उन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम अवार्ड जीते हैं। उसके बाद है रॉजर फेडरर, उन्होंने, जो कि स्विट्जरलैंड के हैं, उन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम अवार्ड जीते हैं। इसके बाद बात करते हैं ग्रैंड स्लैम अवार्ड जो कि 2023 में हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए सारणी रहने वाली है, क्वेश्चन लगभग यहीं से बनते हैं। कंप्लीट हम बात उसके बाद में जो कंप्लीट हम बात करेंगे, लेकिन आप ये सारणी है वो या तो PDF से देख लीजिएगा, नहीं तो आप है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले ये चीज़ें, जो इतने नाम हैं वो आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तो ग्रैंड स्लैम 2023 विनर लिस्ट के बारे में बात करें तो बात करते हैं सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन है जो कि जनवरी के महीने में आयोजन होता है इनका, और इनको जीता है नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं, और उनका ये 21वें नंबर का था। और महिला के मामले में जीता है अरेना सवालेक, जो कि बेलारूस की है। उसके बाद फ्रेंच ओपन है 2023 है, वो जीता है नोवाक जोकोविच ने वापस, और महिला में है इगा स्वेटिक ने जीता था। और 3 नंबर पर बात करें विंबलडन ओपन, तो विंबलडन ओपन है वो कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन के हैं, उन्होंने जीता है। और मार्केटा वोद्रोसोवा, जो कि चेक गणराज्य की है, वो महिला एकल के रूप में विजेता है विंबलडन ओपन। उसके बाद है वो US ओपन 2023, जो कि हाल ही में है,
वो महिलाओं का तो 10 सितंबर को कंप्लीट हुआ था और पुरुषों का है वो हुआ था 11 सितंबर को कंप्लीट। तो नोवाक जोकोविच ने है वो 24वां अपना ये अवार्ड जीता है। और कोको गोफ जो कि अमेरिका की है वो महिला एकल विजेता है। तो आप ये सारणी जो मैंने बनाई है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस सारणी को आप जरूर से पढ़ के जाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा इसको। और बात करते हैं अब कंप्लीट जो क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की, उसके बारे में शुरुआत करते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो सबसे नवीनतम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है जिसकी शुरुआत है वो 1905 में हुई थी। और यह प्रत्येक एक साल की शुरुआत में जनवरी के महीने में मेलबर्न में आयोजित होता है। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि इसकी टूर्नामेंट शुरुआत कब हुई थी, तो 1905 में हुई थी। और ये आयोजन कहाँ होता है इसका, तो मेलबर्न में। और कब होता है, तो जनवरी में होता है। और टेनिस जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। और पुरुष एकल में ऑस्ट्रेलियन ओपन के सर्वाधिक नोवाक जोकोविच ने 10 बार जीता है। 10 बार नहीं, अब 12 बार हो चुका है इनका, या 10 आंकड़ा आप सही कर लीजिएगा। ये ऑस्ट्रेलियन ने सॉरी 10 बार ही है, और कुल मिलाकर चॉइस हो गए। ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो 10 बार जीत चुके हैं। ये 10 सही है, सॉरी 10 सही है, इनका 10 ही है। इसके बाद बात करें महिला वर्ग में सर्वाधिक मार्गरेट कोर्ट ने 11 बार है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो जीता है। और नोवाक जोकोविच का वो किंग ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन का किंग, जो हार्ड कोर्ट का वो किंग भी कहते हैं, क्योंकि हार्ड कोर्ट में यूएस ओपन है वो भी हार्ड कोर्ट पे ही होता है। तो इन्होंने बहुत बार है वो हार्ड कोर्ट पे जीता है, तो किंग ऑफ हार्ड कोर्ट नोवाक जोकोविच को कहा जाता है। और 2023 के अलावा बात करें 2022 की, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 2022 में कौन जीता था, तो आप नोट में पढ़ लीजिएगा कि 2022 में है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब है वो पुरुष वर्ग में राफेल नडाल, और महिला वर्ग में है वो एशले पार्टी ने जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन। इसके अलावा बात करें कंप्लीट ऑस्ट्रेलियन ओपन के जो विजेता हैं उनके बारे में, तो पुरुष एकल में है वो नोवाक जोकोविच ने जीता था। और महिला एकल में वो आरेना सबालेक जो कि बेलारूस के हैं उन्होंने जीता था। पुरुष युगल में है वो जे कुबलर और आर हिजिकाता ने जीता था। और महिला युगल में है वो बी क्रिजिकोवा और के सीनियाकोवा। और मिश्रित युगल में एल स्टेफनी और आर मार्टोस जो कि ब्राजील के हैं। दोस्तों इसमें है वो उपविजेता भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपसे उपविजेता भी पूछ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके एग्जाम में है ये पूछ सकते हैं कि ये मिश्रित युगल में है वो उपविजेता कौन था, तो वो थे रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा जो कि भारत की प्लेयर हैं टेनिस की। तो आपसे ये इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये भारत से बिलोंग करती है, इसीलिए आपसे लिए ये इम्पोर्टेंट बनता है कि कौन से ऐसे जो भारतीय खिलाड़ी हैं जो ऑस्ट्रेलियन ओपन में है वो उपविजेता रही थी। तो आपसे ये पूछ सकते हैं, या फिर सानिया मिर्जा वो कौन से टेनिस टूर्नामेंट में है वो उपविजेता रही थी, तो वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन। आप उपविजेता भी ध्यान में जरूर रखे जाइएगा। ये सब सारणी है वो आप PDF से डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको PDF। इसके बाद बात करें फ्रेंच ओपन की, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद होता है वो फ्रेंच ओपन होता है। तो फ्रेंच ओपन के बारे में बात करें तो फ्रेंच ओपन है वो एक फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट का आधिकारिक नाम है वो रोलैंड गारोस है। और फ्रेंच ओपन की शुरुआत है वो 1891 में हुई थी, और 1897 में महिलाओं ने टूर्नामेंट में हिस्सा लेना शुरू किया था। इसके बाद वो फ्रेंच ओपन है वो क्ले कोर्ट या लाल बजरी पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो होता है हार्ड कोर्ट पर होता है, और ये लाल बजरी होता है। इसके बाद बात करें तो फ्रेंच ओपन है वो प्रत्येक वर्ष मई जून के स्टैंड रोलैंड गैरोस स्टेडियम जो कि पेरिस में स्थित है वहाँ पे आयोजित होता है। इसके अलावा फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब है वो सर्वाधिक बार है वो राफेल नाडाल ने है वो 14 बार जीता है। और इसके बाद महिला एकल का सर्वाधिक 7 बार खिताब है वो क्रिस एवर्ड USA ने जीता है। और फ्रेंच ओपन की बात करें तो इसका जो क्ले कोर्ट का किंग है वो कहते हैं राफेल नाडाल कहते हैं। तो ये जीता है, राफेल नाडाल ने 14 बार जीत चुके हैं पे फ्रेंच ओपन। इसके अलावा बात करें 2022 में, तो 2022 में वो पुरुष एकल का खिताब है वो राफेल नाडाल ने जीता था। वो तथा महिला एकल का खिताब है वो पोलैंड की इग्गा स्वीटेक ने लगातार दूसरे वर्ष जीता था। और इस बार भी है वो इन्होंने ही जीता है, इससे पहले भी राफेल नाडाल ने जीता था।
बात करें फ्रेंच ओपन की कंप्लीट लिस्ट के बारे में, तो पुरुष एक का खिताब है वो नोवाक जोकोविच ने जीता है इस बार, और महिला का है वो इगा स्वियातेक ने जीता है, और पुरुष युगल का खिताब है वो इवान डोडिग जो कि क्रू एशिया से संबंधित है, और ऑस्टिन क्रेजिसेक जो कि अमेरिका के संबंधित है। और महिला युगल का खिताब है वो सिया शू वेई जो कि ताइवान की प्लेयर है, और वांग सिन्यू जो कि चीन के प्लेयर है, वो महिला युगल में जीता है। इसके अलावा मिश्रित युगल की बात करें तो मिजू काटो जो कि जापान के हैं, और टीम पुट जो कि जर्मनी के हैं, इन्होंने ये अवार्ड जीते हैं, खिताब जीते हैं। और उपविजेता की बात करें तो आप ये पढ़ सकते हैं, ये आप PDF में जरूर पढ़ के जाइएगा, ऐसे ये पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विंबलडन ओपन का। तो विंबलडन ओपन है, इसके बारे में बात करें तो विंबलडन ओपन है वो इन चारों टूर्नामेंट में वो सबसे पुराना टूर्नामेंट है। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि आप याद करके जाइए कि सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है, तो ये है टेनिस का वो विंबलडन ओपन है। और विंबलडन की शुरुआत है वो 1877 में हुई थी, और विंबलडन ओपन है वो प्रत्येक वर्ष जून जुलाई माह में लंदन में होता है, और यह ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। रोजर फेडरर अभी तक सर्वाधिक बार है पुरुष का खिताब है वो विंबलडन खिताब जीता है। तो रोजर फेडरर को है वो ग्रास कोर्ट का किंग कहा जाता है, और नोवाक जोकोविच ने वो 7 बार विंबलडन ओपन जीता है। और महिला एकल का विंबलडन खिताब है वो सर्वाधिक 9 बार मार्टिना नवरातिलोवा जो कि US है, उन्होंने जीता है। बात करें 2022 की, तो पिछले वर्ष 2022 में वो पुरुष एकल का खिताब है वो सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने, और महिला एकल का खिताब है वो एलिना रिबाकिना ने जीता था। बात करें कंप्लीट लिस्ट की विंबलडन ओपन की, तो विंबलडन ओपन के 2023 की विजेताओं के बारे में बात करें तो पुरुष एकल खिताब है वो कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन से संबंधित है, उन्होंने जीता है। और महिला एकल खिताब है वो मार्केटा वोद्रोसोवा जो कि चेक गणराज्य की है। और पुरुष युगल खिताब है वो वेस्लेन कुलहोफ एंड नील्स स्कूप्सकी, इन्होंने जीता है। और महिला युगल खिताब है वो बारबोरा स्ट्रिकोवा एंड सीहसू वेई ने जीता है। और मिश्रित युगल के बारे में बात करें तो मेट पविक एंड ल्यूदमी लाची चनोक ने यह मिश्रित युगल खिताब है जीता है। आप उपविजेता के बारे में बात कर सकते हैं, ये भी आपसे पूछ सकते हैं, तो ये भी आप पढ़ के जरूर जाइएगा। अगला है US ओपन जो कि हाल ही में है 11 सितंबर 10 सितंबर को समाप्त हुआ है। तो US ओपन की शुरुआत है वो विंबलडन के बाद, US ओपन है वो विंबलडन ओपन के बाद दूसरा सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। और US ओपन की शुरुआत है वो 1881 में हुई थी, जबकि महिलाओं के लिए 1887 में शुरुआत हुई थी इसकी। US ओपन है वो प्रत्येक वर्ष अगस्त से सितंबर में न्यूयॉर्क सिटी जो कि बिली जीन किंग्स नेशनल टेनिस सेंटर है वहाँ पे आयोजित होता है न्यूयॉर्क में, और यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन और जो US ओपन है वो दोनों हैं वो हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। बात करें 2022 के बारे में, तो पिछले वर्ष 2022 में वो पुरुष एकल खिताब है वो अल्कराज गार्बिया जो कि स्पेन से संबंधित है, और महिला एकल खिताब है वो इगा स्वियातेक जो कि पोलैंड की प्लेयर है, इन्होंने यह अवार्ड जीता था। इसके बाद बात करें पूरे कंप्लीट लिस्ट के बारे में, तो US ओपन 2023 के विजेताओं के बारे में बात करें तो ये हाल ही में हुए हैं। तो पुरुष एकल खिताब है वो नोवाक जोकोविच ने जीता है, और महिला एकल खिताब है वो कोको गॉफ ने जीता है। पुरुष युगल खिताब है वो राजीव राम और जो सेली सबरी रोहन ने जीता है, और महिला युगल खिताब है वो गैब्रिएला डाबोस्की एंड एरिन राउटफिल ने जीता है। और मिश्रित युगल के बारे में बात करें तो हैरी एलियोवारा एंड अन्ना डिलिनिना ने ये अवार्ड US ओपन का जीता है। तो ये पुरुष एकल, महिला एकल, युगल और महिला युगल, मिश्रित युगल सब के बारे में बात कर ली है हमने, और उपविजेताओं की लिस्ट ये है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये था आज के हमारे US ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन के बारे में कंप्लीट लिस्ट। और इसमें है वो आपको इम्पोर्टेंट पढ़ने के लिए है, आप पूरा अगर आपसे याद नहीं होता है तो आप ये तो आप ज़रूर याद करके जाइएगा, शॉर्ट ले लीजिएगा दोबारा पहले, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये जो, क्योंकि इसमें है वो नोवाक जोकोविच तो इतने महान हैं कि उन्होंने लगातार 3 टेनिस टूर्नामेंट जीतते हैं। केवल विंबलडन ओपन है वो एक ने जीता, बाकी इस साल है वो 3 टूर्नामेंट हैं वो टेनिस की
वो नोवाक जोकोविच ने जीते हैं। तो ये तो एक है, वो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, जो कि बहुत ही चर्चा में है अभी। और इन्होंने जो बराबरी करके अभी बहुत से लोग आगे भी निकल गए हैं। तो ये है, वो विश्व रिकॉर्ड बनाने के कगार पे भी हैं, क्योंकि उन्होंने 24 बार है वो ग्रैंड स्लैम अवार्ड जीत चुके हैं ये। तो ये हॉट टॉपिक है नोवाक जोकोविच के लिए। तो आप नोवाक जोकोविच वाला है जो ये जो सारणी है वो जरूर पढ़ के जाइएगा। और अब इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको है वो यह PDF मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ है वो इसको साझा जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको समय समय पर वो हमारे द्वारा ऐसे ही इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो मिलते रहें। इसके अलावा अगर आपको जो भी आपके ओपिनियन है वीडियो के बारे में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या ओपिनियन है आपकी, और आपको कौन कौन से टॉपिक पे है वो वीडियो चाहिए। हम वो टॉपिक पे हैं बेसिक से बेसिक जानकारी आपको प्रोवाइड करवाएंगे, बहुत ही कम शब्दों में आपको वो समझाने की कोशिश करेंगे हम आपको। दोस्तों, सपोर्ट बनाए रखिएगा और देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल अपनी कोचिंग।